तो हेलो स्टूडेंट्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की सेकंड ग्राउंड नाउन, जिसके आधार पर प्रीपोजिशन डिसाइड होगा यानी फिक्स्ड होगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा, वर्ब ग्राउंड के ऊपर कैसा प्रीपोजिशन फिक्स्ड किया जाता था और उसी हिसाब से प्रीपोजिशन नेक्स्ट नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता था। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाउन कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी प्रीपोजिशन आने वाली यानी आगे जो नाउन प्रोनाउन है उससे पहले यूज होगा। यह सवाल आ सकता है कि एक सेंटेंस में ये जरूरी नहीं कि एक ही नाउन हो, दो या तीन या चार ज़्यादा नाउन हो सकते हैं। तो उसी में से कौन से नाउन डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा। तो उससे समझने के लिए ये पॉइंट लिखा गया है, देख लो। द नाउन दैट कम्स बिफोर प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस डिसाइड्स व्हिच प्रीपोजिशन इज टू बी यूज्ड बिफोर नेक्स्ट नाउन और प्रोनाउन। मतलब समझो, जो नाउन आता है प्रीपोजिशन से पहले वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा नेक्स्ट नाउन या प्रोनाउन से पहले। हम जानते हैं प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है और प्रीपोजिशन आने से पहले जो नाउन आता है वही डिसाइड करता है कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा। सो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस एंड देयर आंसर। कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसका ऑप्शन लेते हैं। देखेंगे कि नाउन कैसा डिसाइड करता है, प्रीपोजिशन को फिक्स्ड करता है, कहाँ क्या यूज होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव ए गुड रिलेशनशिप डैश माई नेबर्स। यहाँ जो ब्लैंक दिया गया है वहाँ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। वो प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होगा, कोई नाउन प्रोनाउन के लिए। यहाँ यूज होगा माई नेबर्स के लिए। प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे माई नेबर्स के लिए, लेकिन ये माई नेबर्स डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा। इसको देख के सोचो, क्या ये कोई क्लू दे पा रहा है हमको कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा? नहीं, क्लू मिलेगा किससे? इससे पहले वाली जो नाउन है वो देगा हमें क्लू, यानी प्रीपोजिशन से पहले। प्रीपोजिशन से पहले क्या है नाउन, देख लो। ये नाउन रहा रिलेशनशिप। प्रीपोजिशन से पहले यहाँ है प्रीपोजिशन हमारा लगेगा। इससे पहले वाली जो नाउन है रिलेशनशिप, ये डिसाइड करेगा कौन सी प्रीपोजिशन लगेगा। तो थोड़ा 4 ऑप्शन दिया गया है, देख के सोचो कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा। इन है, अमंग है, विथ है, ऑन है। जिसको मालूम होगा वो बोल देगा कि रिलेशनशिप के साथ प्रीपोजिशन जाता है विथ, तो यहाँ आंसर होगा विथ। तो टोटल आंसर क्या बना, आई हैव ए गुड रिलेशनशिप विथ माई नेबर्स। तो प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन आया वो डिसाइड किया, माई नेबर्स नहीं डिसाइड किया। माई नेबर डिसाइड कब करेगा, जब रूल प्रीपोजिशन आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज ए शार्प फॉल डैश डिमांड फॉर गोल्ड। यहाँ प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे, कौन सी 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होगा, डिमांड के लिए यूज होगा। लेकिन यहाँ डिमांड हमें क्लू नहीं दे रहा है। डिमांड को देख के हम ये बता नहीं पाएंगे कि यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन जाएगा। जब रूल प्रीपोजिशन होगा तो यहाँ से हमको क्लू मिलेगा, लेकिन यहाँ रूल प्रीपोजिशन नहीं है। ये प्रीपोजिशन सीरीज की 3rd पार्ट यानी फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम पढ़ रहे हैं। तो नाउन वाला ग्राउंड है फिक्स्ड प्रीपोजिशन का सेकंड ग्राउंड, और यहाँ प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वो डिसाइड करेंगे। यहाँ नाउन क्या है, फॉल है। तो फॉल नाउन अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, वो लेता है अपने साथ इन। तो यहाँ आंसर होगा इन, फॉल इन। देयर इज ए शार्प फॉल इन डिमांड फॉर गोल्ड। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमारा सेंटेंस का मेन वर्ब डिसाइड करता था कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा नाउन डिसाइड कर रहा है कि कौन सी प्रीपोजिशन नेक्स्ट नाउन प्रोनाउन से पहले यूज होगा। नेक्स्ट, देयर इज नो डिफरेंस डैश ए स्टीम इंजिन एंड एन ऑयल इंजिन। ये देख के तुमको आंसर मालूम हो गया होगा, चारों ऑप्शन देख के। ये कौन सी आंसर सही है, आंसर है बिटवीन। ये बहुत ही इजी लगता है। किसको देख के हमने डिसाइड किया, डिफरेंस को देख के डिसाइड किया। स्टीम इंजन नहीं डिसाइड किया कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा। तो प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन हमारा है डिफरेंस, वही डिसाइड किया कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 5 लिख गया, ये 4 है। ओके, व्हाट इज योर रिएक्शन डैश द न्यूज। 4 ऑप्शन है, देख के बताओ।
यहाँ किसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे? द न्यूज़ के लिए। लेकिन द न्यूज़ हमें कोई क्लू नहीं दे रहा है, इससे हमको क्लू नहीं मिल रहा है। हमें कौन क्लू देगा? प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वही हमें क्लू देगा। रिएक्शन के साथ क्या जाता है? सोच के बताओ। टू जाता है, रिएक्शन टू। तो आंसर क्या हुआ? व्हाट इज योर रिएक्शन टू द न्यूज़? तो यहाँ हमको किसने मदद किया? प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन ने मदद किया। देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हिज प्रोग्रेस डैश स्टडीज इज वेरी सेटिस्फैक्टोरी। प्रीपोजिशन हम यहाँ यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे? स्टडीज के लिए। लेकिन स्टडीज को देख के हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हमें कौन मदद करेगा? प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन प्रोनाउन है वो मदद करेगा। यहाँ नाउन है प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? ऑप्शन देख के बताओ। प्रोग्रेस अपने साथ लेता है इन। तो आंसर क्या हुआ? हिज प्रोग्रेस इन स्टडीज इज वेरी सेटिस्फैक्टोरी। तो हमारा काम क्या है? कौन से नाउन के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होता है, फिक्स्ड है उसके साथ, उस नाउन के साथ फिक्स्ड है, ये सब हमको याद रखना है। जैसे पहले वाले वीडियो में हम मेन वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स्ड है उसको याद रखें, ठीक इसी तरह हमको ये सब नाउन प्लस प्रीपोजिशन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दे हैड ए डिस्कशन डैश द टॉपिक। यहाँ पर प्रीपोजिशन 4 ऑप्शन दिया है, किसके लिए यूज करेंगे? द टॉपिक के लिए। लेकिन द टॉपिक को पढ़ के देखो, तुम डिसाइड कर पा रहे हो कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा? नहीं। हमको कौन डिसाइड करने में मदद करेगा? प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है। यहाँ नाउन का क्या है? डिस्कशन है। तो डिस्कशन के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होता है? याद करो, डिस्कशन के साथ हमेशा ऑन जाता है। ये याद करने की बात है क्योंकि ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं लेसन को थोड़ा इजी कर दिया, उसको ग्राउंड में डिवाइड कर दिया, 4 ग्राउंड। आज हमारा क्या चल रहा है? सेकंड ग्राउंड, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन। नाउन कैसा अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, फिक्स्ड है उसके साथ, ये सब आज हम पढ़ रहे हैं। तो डिस्कशन के साथ ऑन, तो टोटल आंसर बना दे हैड ए डिस्कशन ऑन द टॉपिक। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिज फैमिलियरिटी डैश द प्लेस सेव्ड हिम फ्रॉम ट्रबल्स। 4 प्रीपोजिशन है, किसके लिए यूज करेंगे? द प्लेस के लिए यूज करेंगे। ये द प्लेस नाउन है, इसके लिए हम यूज करेंगे एक प्रीपोजिशन। तो द प्लेस को देख के बताओ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा? कोई क्लू नहीं मिलेगा। हमें कौन क्लू देगा? प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन प्रोनाउन है, ये नाउन है फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? सोचो, जिसको मालूम है। फैमिलियरिटी अपने साथ विथ लेता है, फैमिलियरिटी विथ। हिज फैमिलियरिटी विथ द प्लेस सेव्ड हिम फ्रॉम ट्रबल्स। ओके, याद रखो नाउन प्लस प्रीपोजिशन। वीडियो के आखिर में मैं तुमको एक लिस्ट दे दूंगा नाउन प्लस प्रीपोजिशन का, उसको याद रखना है। नाउन ग्राउंड के ऊपर दूंगा, टोटल फिक्स्ड प्रीपोजिशन को कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं दूसरे टीचर जैसा। मैं तुमको नाउन के ग्राउंड पर एक लिस्ट दूंगा, वीडियो के लास्ट में तुम उसको याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज ए ग्रेट एडमायरेशन डैश माई टैलेंट। 4 ऑप्शन दिया गया है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसके लिए यूज करेंगे? माई टैलेंट के लिए। लेकिन माई टैलेंट को पढ़ के बोलो कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? कोई क्लू नहीं मिलेगा। क्लू कौन देगा? प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वो हमें क्लू देगा। यहाँ नाउन है एडमायरेशन, तो एडमायरेशन अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? देख लो, एडमायरेशन फॉर। तो आंसर क्या बना? ही हैज ए ग्रेट एडमायरेशन फॉर माई टैलेंट। याद रखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज इन एग्रीमेंट डैश माई व्यूज ऑन दिस सब्जेक्ट। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सी ऑप्शन सही है? किसके लिए ऑप्शन यूज होगा? माई व्यूज के लिए। लेकिन माई व्यूज को देख के कोई क्लू मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इससे पहले वाले यानी प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वही डिसाइड करेगा। यहाँ कौन है नाउन? एग्रीमेंट है नाउन। तो एग्रीमेंट को देख के बताओ कि कौन सी प्रीपोजिशन उसके साथ जाएगा। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हमेशा अपने साथ लेता है विथ। तो आंसर क्या बना? ही इज इन एग्रीमेंट विथ माई व्यूज ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज परफॉर्मेंस मेड एन इम्प्रेशन डैश मी। 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा? किसके लिए? मी के लिए।
मी को दे के हम डिसाइड कर पा रहे हैं प्रीपोजिशन? पॉसिबल नहीं है। इससे पहले जो नाउन है वही डिसाइड करेगा। वो कौन सी नाउन है? इम्प्रेशन डिसाइड करेगा। इससे पहले भी एक नाउन है परफॉर्मेंस, लेकिन जो प्रीपोजिशन से पहले मैं बताया हूँ बिगिनिंग में रूल क्या है, जस्ट प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वही डिसाइड करता है कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा। यहाँ नाउन है इम्प्रेशन, तो इम्प्रेशन अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? प्रीपोजिशन ऑन लेता है। तो टोटल आंसर क्या बना? हिज परफॉर्मेंस मेड एन इम्प्रेशन ऑन मी। तो यहाँ तक हमने सीखा कि प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन अपने साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड करके रखा है, वही प्रीपोजिशन यूज होगा नेक्स्ट नाउन या प्रोनाउन से पहले। ओके, अब टाइम है, मैं तो 10-12 एग्जाम्पल डिस्कशन कर दिया। अब तुमको मैं लिस्ट दे देता हूँ टोटल नाउन प्लस प्रीपोजिशन की, यानी नाउन के ग्राउंड पर कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, उस फिक्स्ड प्रीपोजिशन को नाउन के साथ हमको याद रखना होगा, जिससे हमको आसान होगा कोई भी स्टडी एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको क्रैक करने में। ओके, तो लिस्ट देखो, ये रहा तुम्हारा लिस्ट नाउन प्लस प्रीपोजिशन का। तो यहाँ देखो जो सब मैं लिस्ट दिया हूँ और जो सब वर्ड है ये सब नाउन है, और जो ऑब्लिक में रखा हूँ वो सब नाउन है, और लास्ट में जो वर्ड है प्लस मार्क दे के लिखा हूँ वो है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन रहा यहाँ अबाउट, ये नाउन रहा ओपिनियन और व्यू, यानी ओपिनियन अपने साथ प्रीपोजिशन अबाउट लेता है, व्यू अपने साथ अबाउट लेता है। सेकंड वाला देखो यहाँ प्रीपोजिशन है बिटवीन, तो बिटवीन कौन से नाउन के साथ जाता है? रिजेम्बलेंस, डिफरेंस। ठीक इसी तरह प्रीपोजिशन है इन, बिलीफ इन, डिफिकल्टी इन, सक्सेस इन, ये सब नाउन है। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है नाउन और लास्ट में जो दिया है राइट हैंड साइड में वो है प्रीपोजिशन। तो ये सारे प्रीपोजिशन लिस्ट नाउन के साथ इसको याद रखना है कि ये सब नाउन के साथ ये प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। टोटल में लिस्ट दिया हूँ, यहाँ एक लिस्ट है आखिर में देखो, सबका प्रीपोजिशन क्या है? फॉर है। तो इतने सारे नाउन का प्रीपोजिशन फॉर फिक्स्ड है इनके साथ, तो याद रखना है। लेकिन ये टोटल लिस्ट को थोड़ा देखो, तुम देखोगे कहीं कहीं जैसा वर्ब प्लस प्रीपोजिशन में हुआ था कि कोई वर्ब डबल प्रीपोजिशन अपने साथ लेता है, कोई वर्ब अपने साथ 3 प्रीपोजिशन लेता है। यहाँ भी ऐसा है, देख लो, एक दिखाता हूँ कौन है, एक कॉज देखो, ये कॉज ऑफ भी है और यहाँ कॉज फॉर भी है, देख लिया। ठीक इसी तरह कोई दूसरा भी होगा, देख लो, यहाँ रिजेम्बलेंस है, रिजेम्बलेंस बिटवीन लेता है, और यहाँ देखो रिजेम्बलेंस अपने साथ टू लेता है। इसी तरह इसी में से इनमें से कोई नाउन अपने साथ 2 प्रीपोजिशन लेता है, कोई नाउन अपने साथ 3 प्रीपोजिशन लेता है। तो कहाँ कौन सी प्रीपोजिशन लेगा उसको थोड़ा डिफरेंस को मार्क करना होगा, हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, कि यहाँ एक प्रीपोजिशन लिया, दूसरी जगह दूसरा प्रीपोजिशन लिया। मैं तुम्हें थोड़ा एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। ये रहा 2 एग्जाम्पल में दिया हूँ कॉज को लेके। तो ये सेंटेंस में जहाँ प्रीपोजिशन यूज होगा उससे पहले जो नाउन है क्या है? ये कॉज है, और यहाँ भी कॉज है। कॉज अपने साथ क्या लेता है हमने देखा पहले, कॉज अपने साथ ऑफ भी लेता है, फॉर भी लेता है। तो ये सेंटेंस पहला वाला पढ़ के देखो, द बर्थ ऑफ हिज सन वाज ए कॉज डैश सेलिब्रेशन। 2 ऑप्शन है, ऑफ है, फॉर है, तो दोनों को लगा के देखोगे तो दोनों सही लगेगा सेंटेंस में। द बर्थ ऑफ हिज सन वाज ए कॉज फॉर सेलिब्रेशन, द बर्थ ऑफ हिज सन वाज ए कॉज ऑफ सेलिब्रेशन, सही लगता है। दूसरा वाला भी पढ़ के देखो, स्मोकिंग इज द मेन कॉज डैश लंग कैंसर। दोनों ऑप्शन दिया है ऑफ और फॉर, दोनों को लगा के देखोगे तो तुमको सही लगेगा। स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर, स्मोकिंग इज द मेन कॉज फॉर लंग कैंसर। दोनों सही लगते हैं, लेकिन दोनों तो सही नहीं होंगे, एक तो होगा ना सही। तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंस को मार्क करना पड़ेगा। यहाँ सही आंसर आएगा फॉर, समझ गए? फॉर आएगा यहाँ, और यहाँ आएगा ऑफ, यहाँ आएगा ऑफ। वो क्यों है थोड़ा देखो, सेकंड वाला को मार्क करो। स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर का बहुत सारा
कॉज होते हैं, उन कॉज में से एक कॉज है स्मोकिंग। तो ऐसा जब सिचुएशन रहेगा, बहुत सारे कॉज में से एक कॉज को हमको सिलेक्शन करना है, तो वहाँ पर जाता है कॉज ऑफ। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में देखो ऐसा सिचुएशन नहीं है कि सेलिब्रेशन का बहुत सारे कॉज में से कोई कॉज है इसीलिए सेलिब्रेशन कर रहा है, नहीं, उसका बेटा पैदा हुआ इसीलिए वो सेलिब्रेशन कर रहा है। तो सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है? बर्थ ऑफ सन के लिए है। तो सेलिब्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सन का पैदाइश जिम्मेदार है। तो इसके लिए सेलिब्रेशन हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? इसके लिए हो रहा है। तो लिए के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा मार्क होता है, डिफरेंस होता है। इसका कोई ग्रामर रूल नहीं है कि मैं तुम्हें बता दूं कि इसी रूल के हिसाब से फॉर यूज हुआ, इसी रूल के हिसाब से ऑफ यूज हुआ। रूल वाला पार्ट खत्म हो गया प्रीपोजिशन सीरीज का कि रूल के हिसाब से कहाँ प्रीपोजिशन लगेगा। लेकिन हम यहाँ हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, रूल नहीं होता है, डिफरेंस मार्क करना पड़ता है। कहीं डिफरेंस क्लियर दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, कहीं डिफरेंस साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमको अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से याद करके उसको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, ये दोनों सेंटेंस में प्रीपोजिशन से पहले नाउन क्या है देख लो। नाउन है रिजेम्बलेंस, यहाँ है रिजेम्बलेंस, यहाँ है रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस अपने साथ क्या लेता था देखोगे जाके, रिजेम्बलेंस देखो, रिजेम्बलेंस लेता था यहाँ बिटवीन, ये देखो बिटवीन लेता था, और एक रिजेम्बलेंस अपने साथ टू लेता है। तो दो प्रीपोजिशन रहा हमारा, एक है बिटवीन, एक है टू। तो कौन सी प्रीपोजिशन हम यहाँ यूज करेंगे देखो। चिल्ड्रेन यूजुअली हैव ए स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस डैश देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। और एक क्वेश्चन है द रिजेम्बलेंस डैश फादर एंड सन वाज एनफ। दो ऑप्शन हमारे पास है, एक है बिटवीन, एक है टू। तो कहाँ क्या यूज करेंगे? ये सेकंड वाला पढ़ के देखो, तुम कभी टू नहीं यूज करोगे, तुम क्या यूज करोगे? बिटवीन यूज करोगे। द रिजेम्बलेंस बिटवीन फादर एंड सन वाज एनफ, इजीली हम समझ लिए। ठीक इसी तरह डिफरेंस को मार्क करके यूज करना है। और पहला वाला सेंटेंस देख लो, चिल्ड्रेन यूजुअली हैव ए स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस, यहाँ बिटवीन नहीं यूज होगा, तो क्या यूज होगा? टू यूज होगा। चिल्ड्रेन यूजुअली हैव ए स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, यानी पैदा किया जो बाप माँ उसके साथ बच्चों का रिजेम्बलेंस होता है। तो हमको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मार्क करके यूज करना होगा। कोई ग्रामर रूल नहीं है, जहाँ डिफरेंस साफ दिखाई देगा मैं तुमको वहाँ बता दूंगा कि ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है, उसी हिसाब से यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ही हैज ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन डैश प्रेजेंट टैक्स स्लैब्स। दो ऑप्शन है ऑन और अबाउट, क्योंकि यहाँ नाउन क्या है हमारा? ओपिनियन है, और यहाँ भी ओपिनियन है। तो ओपिनियन नाउन अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है, एक लेता है ऑन, दूसरा लेता है अबाउट। तो कहाँ क्या यूज होगा ये दो सेंटेंस में? सेकंड सेंटेंस देख लो, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन डैश दिस प्रपोजल। तो यहाँ ऑन यूज होगा या अबाउट यूज होगा? तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं वो डिफरेंस को लिख दिया हूँ। देखो मैं क्या लिखा हूँ, ऑन इज यूज्ड फॉर गिविंग एम्फासिस। जब एम्फासिस देना होता है तो वहाँ पर ऑन यूज किया जाता है। अबाउट कहाँ यूज होता है? अबाउट फॉर गिविंग एन आइडिया, एक आइडिया देने के लिए हम प्रीपोजिशन अबाउट की यूज करेंगे ओपिनियन के साथ। ओपिनियन के साथ, सब जगह नहीं बोल रहा हूँ, ओपिनियन के साथ। तो पहला वाला सेंटेंस को देखो, ही हैज ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन डैश प्रेजेंट टैक्स स्लैब्स। टैक्स स्लैब्स के ऊपर उसका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, यानी वो अपना एम्फासिस दे रहा है। किसके ऊपर? टैक्स स्लैब्स के ऊपर, यानी टैक्स के अमाउंट के ऊपर। तो यहाँ यूज होगा ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन डैश दिस प्रपोजल। इस प्रपोजल के ऊपर मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। इसका मतलब इस प्रपोजल के ऊपर बहुत सारे ओपिनियन में से एक ओपिनियन इसका है, यानी उसका भी एक अपना आइडिया है। तो यहाँ सिर्फ आइडिया दे रहा है, तो इसलिए यहाँ यूज होगा अबाउट। ओके, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट दिस प्रपोजल। कोई रूल नहीं है ग्रामर रूल, हमको थोड़ा मार्क करना है कि ये दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, उसी हिसाब से हम प्रीपोजिशन को
सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इसको याद करना हमारा काम है। कोई रूल नहीं है कि हम साफ साफ बता दें कि ये प्रीपोजिशन उसके साथ फिक्स्ड है। ये सब याद करने की बात है, तुम्हारा काम है याद करना। मैं लिस्ट दिया था, उस लिस्ट को याद करो, और कुछ डिफरेंस वाला जहाँ डबल प्रीपोजिशन आता है या ट्रिपल प्रीपोजिशन आता है, उसका थोड़ा एग्जाम्पल दे के डिफरेंस मार्क करके यूज करने के लिए मैं तुम्हें बता दिया। ओके, थैंक यू।